सभी साथियों को राधे राधे। तो प्यारे साथियों, आप सभी साथियों ने मॉक लगाया होगा क्योंकि आज संडे है। तो देखिए, आज हम सबसे पहले बुद्धे भाई से पूछेंगे जो आज हम एनालिसिस करके आए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे बुद्धे भाई? हमने आज लड़कों के और लड़कियों के नंबर देखे तो उसमें आज अच्छे नंबर आए, तो हम इससे मान सकते हैं कि अच्छा कंपटीशन है। ऐसा नहीं मान सकते कि मतलब ऑफलाइन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कईयों के मतलब अच्छे स्कोर थे, 200 पार ज़्यादातर सभी के थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऑफलाइन वाले नहीं पढ़ रहे। बुद्धे भाई, जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ भाई कह रहे हैं कि रीजनिंग में इतने नहीं कर सकते, 50, 51, 49, ऐसा क्या है भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते जब भाई उनकी सब सब्जेक्ट मतलब जैसे मानसिक रुचि उन्होंने पढ़ रखी हो और भी जैसे सभी रीजनिंग की आकृति फाकृति सही हो, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब नहीं कर सकते। मतलब ये है कि ऑफलाइन में कंपटीशन अच्छा लग रहा है हमें इस हिसाब से। ऐसे है कि ऑफलाइन में हमें जैसे कोई टीचर है रीजनिंग के, तो वो उनके डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे हमारा डाउट है, जैसे हम ऑनलाइन टीचरों में पढ़ रहे हैं तो हमारे डाउट रह ही जाते हैं, ये सही बात है आपकी। तो उसका उन्हें बेनिफिट तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनका स्कोर इतना नहीं आ सकता, भाई बिल्कुल आ सकता है, मैं तो नहीं मान सकता नहीं आ सकता। तो देखिए, आप साथियों ने देखा होगा। तो देखिए प्यारे साथियों, जिन भाइयों ने मार्क्स भेजे, मैं पहले आपको उनके मार्क्स सुना दूं। जैसे सचिन गुजर है, सबसे पहले भेजे मेरे पास 193। सुजीत सिंह है 190.5। सालू शर्मा 224.5, ये गर्ल्स है। कुलदीप विश्वकर्मा 202। लवकुश गाजीपुर 247। अंशुल यादव 224। किशन हाथरस 235.5। मोहम्मद कैफ 216। इस भाई ने अच्छा स्कोर किया इस बार। राजू यादव 234.5। राजीव शर्मा 208। जुबेर सेफी 167। हरजीत औरैया 215। शैलेंद्र भाई 186। अर्पिता शर्मा 201। नीलम 208, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। आरती बघेल 209.5। किसान कांत भाई हैं 197.5। शिवम भाई हैं 218। अमित सिंह 211.5। संजू भाई 204। शिक्षा है 206। आलोक भाई 197.5। दीपक चाहर 218। सैलू 190.5। श्रद्धा 197.5। प्रीति 186। रिंकू 207.5। राजीव 210। सोनिया 118। तो देखिए, इन साथियों ने भेजा है, जैसे पहले से कम ही लगाया आज मुझे लग रहा है, पर बच्चों ने जो मॉक लगा लिया 27,000 के लगभग लगा लिया। तो देखिए प्यारे साथियों, इनके अच्छे मार्क्स हैं, पर पहले से मॉक से कम मार्क्स आए इस बार। तो देखिए, सबसे पहले आज हम अपने वेद भाई से पूछेंगे कि आपका क्या स्कोर रहा और कैसे आपको पेपर लगा। तो वेद भाई, आज आपको पेपर कैसा लगा? राहुल भाई, आज का पेपर टफ है मेरे अकॉर्डिंग। टफ। तो आज आपके अनुसार सबसे पहले बताइए जीएस में, क्योंकि ज्यादा डाउट होता है, तो जीएस कैसी थी आज? जीएस मॉडरेट कह सकते हैं, टफ भी नहीं कह सकते, इजी नहीं भी कह सकते। उनमें 22-23 क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें से आराम से। बिल्कुल। और जो आपकी हिंदी है, वो हिंदी हम राहुल भाई टफ कह सकते हैं, क्योंकि आज साहित्य के कम से 10-12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं साहित्य से। तो जिस मौक में साहित्य मिल जाए जिस पार्ट में, तो टफ अपने आप बन जाएगी। तो लगभग फिर भी एक हिंदी की ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट तो थे, बिल्कुल। तो फिर भी कितने होने चाहिए आज 28-30 के क्वेश्चन लमसम बन रहे हैं, आराम से बन जाएंगे, इतने तो हैं। और जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग टफ है आज की। रीजनिंग टफ, जी बिल्कुल। फिर भी आपके अनुसार कितने कम से कम बनने चाहिए भाइयों के? 45 प्लस तो आराम से बन रहे हैं जी। तो देखिए प्यारे साथियों, और देखिए जो वेद भाई के मार्क्स हैं, वेद भाई आपके मार्क्स कितने आज? 198। अच्छे मार्क्स हैं आज। तो देखिए, जो जीएस है वो आज 20-22 कर सकते हैं। जीएस पहले भी ऐसी थी और आज। तो देखिए, बुद्धे भाई बताएंगे आपको कि बुद्धे भाई ओवरऑल पेपर कैसा लगा आपको? ओवरऑल पेपर आज का अच्छा था। तो बुद्धे भाई, आप ये बताइए सबसे पहले, जो रीजनिंग में देख रहे हैं आज हम, कि रीजनिंग में थोड़ा हार्ड लगी है बच्चों को, तुम्हारे अनुसार क्या लग रही है? रीजनिंग ठीक है, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं। पेपर में भी थोड़े ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, ये बात तो सही है। तो वहाँ भी देखा होगा तो इसी तरह की थी, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। फिर भी आपके अनुसार कितने बनने चाहिए? ऐसा मतलब 45 प्लस तो बनाने चाहिए, इतने तो बनने चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही। और देखिए, जो भाई बोल रहे हैं ना कमेंट में 50 प्लस नहीं आ सकते और 40 प्लस नहीं आ सकते, हम अपने मार्क्स भी दिखा सकते हैं, तो मैं मोबाइल निकाल के, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सोच रहे हो। और भाई पहले भी 50 थे और इस बार भी 51 है रीजनिंग में, तो ऐसी बात नहीं है। और देखिए, अभिषेक भाई बताएंगे कि कितने मार्क्स हैं रीजनिंग में। अभिषेक भाई पहले बता दो भाइयों को, रीजनिंग में कितने हैं आपके? आज मेरे 51 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जो कह रहा है कि रीजनिंग में इतने नहीं कर सकते, जैसे बुद्धे भाई ने बताया कि कंपटीशन है भाई, और कंपटीशन ये नहीं है कि रीजनिंग में मार्क्स नहीं ला रहे, खूब बंदे लेके आ रहे हैं जिनकी अच्छी है, और रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं ये मॉक में। तुम 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, पैसे पूरे रिपीट हुए हैं, वो तो तभी तो करो, रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। आप
आप ऐसा है कि जैसे मॉक लगा लिया, आप उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ एक, तो आप एक मंथ एनालिसिस कर लो अच्छी तरह से, तो आपका स्कोर कम से कम नहीं 10-15 मार्क्स बढ़ जाएगा। बुद्धे भाई सही है गलत यही, अब वही रिपीट होता रहता है। है? और जीएस में भी बढ़ जाएगा जी कि नहीं? मतलब ऐसा होता है कि ऐसे आप किसी प्लेटफॉर्म में लगा रहे हैं तो आपकी कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगी, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपका स्कोर मतलब मेंटेन रहेगा, आप पकड़ जाओगे कि इस तरह अब इस बार क्वेश्चन इससे डालें, अगली बार ऐसे डालेंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रीवियस ईयर डाल रहे हैं प्रेजेंट में। हाँ, तो उसी पैटर्न पे आ रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे तो भाई आपका स्कोर तो कम रहेगा ही ना। और बुद्धे भाई हिंदी कैसी लगी आपको? आज की हिंदी मतलब अच्छी थी, जैसे यूपीएसआई में रचना आती है ना, तो मतलब आज का पेपर जैसे यूपीएसआई की हिंदी आती है उसी पैटर्न पे डाल दिया है तो इन्होंने। देखिए प्यारे साथियों, बुद्धे भाई ने आज आपको हिंदी अच्छी बताई तो अच्छी आई है, मान लो। क्योंकि उसमें 10 रचनाएं हैं और यूपीएसआई में कम से कम 10 से 12 ऐसी तरह रचनाएं आती हैं, ये सही वही बात डाल दिया, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ और ये पूरा साहित्य डाल दिया, भाषा बोली सवरी डाल दिया है, तो उसी तरह से डालिया उन्होंने राजवी। बोलियां आई हैं कई। तो फिर भी आज हिंदी में कितने करने चाहिए भाइयों को? हिंदी में भाइयों के कम से कम 28 तो करने चाहिए, जिन भाइयों ने साहित्य नहीं पढ़ा हुआ, 28 तो मतलब होने 2-4 ऐसे अज्ञा की वो मतलब हरवंश राय बच्चन की हाँ, थी ऐसे, 2-4 ऐसे तो और कुछ easy भी थी। गाजीपुर वाली थी, तो ऐसे तो कुछ आपको करनी पड़ेगी, कुछ आपकी पुरानी है ऐसे 10 से 12 में देखिए पढ़ा है जो ऐसे। सुरेंद्र शर्मा जो 1956 का जो साहित्य अकादमी है, वो 1000 बार पेपर में रिपीट हो चुका है। वैसे अब से भाई वो किसी को याद नहीं है, पर जिस भाई ने वो मॉक देकर रखा होगा वो डायरेक्ट लगा देगा, वो जो भाई- रिपीटेशन 1000 बार हो जो चुका है। भाई मौका लगा रहे होंगे या इन्होंने थोड़ी बहुत, तो जैसे नवीन शर्मा सर ने पढ़ाई है जो 10 क्लास पढ़ाई है, तो उन्हीं में से दिया है, ऐसा तो नहीं अनएक्सपेक्टेड दिया है, साहित्य कहीं बाहर से डाला है, जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा होगा तो उनका तो लग रहा बुद्धे होगा भाई, यार। आज आपके अनुसार कितने मार्क्स कट ऑफ पे रहनी चाहिए? आज मेरे हिसाब से कम 2 से 10 तो रहनी चाहिए। 210। तो देखिए बुद्धे भाई ज्यादा तो है ही, आपको पता है 5 नंबर तो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है वो इजी नहीं समझते, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग और हिंदी, वो आज तो 28 कह दिए, वैसे 30 से कम लेके नहीं चलते, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और करना भी चाहिए 30 के लगभग, चाहे कैसे इतना भी आ तो करना जाए। पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर इस मौके में इन्होंने साहित्य डाला है तो भाई अगली संडे को आप साहित्य की तैयारी करें। ऐसा तो नहीं अगर पेपर में जैसे हिंदी हार्ड डालेंगे तो वो उसमें और कुछ हार्ड नहीं डालेंगे, क्योंकि व्याकरण वो हार्ड नहीं बना सकते, ये सही वो बात अगर पेपर वो हार्ड बनाएंगे तो उसमें साहित्य डालेंगे। आपने देखा होगा अगर यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10 से 12 साहित्य के क्वेश्चन आते हैं, जिन भाइयों ने नहीं लगा रखा है यूपीएसआई का, या RW पे लगा सकता है, किसी अन्य प्लेटफॉर्म में लगा सकता है, उसमें कम से कम 10 से 12 रचनाएं होती ये हैं, सही आप बात। लगा कर देख सकते हैं। तो देखिए अभिषेक भाई से पूछेंगे, अभिषेक भाई ओवरऑल कैसा पेपर लगा आपको? पेपर तो आज का अच्छा ही था। अब हिंदी को हटा दें तो जीएस भी तो जो पिछली बार आई थी वही थी, सेम थी, 20-22 करने लायक थे। आराम से GS में, करने हाँ। लायक थे जीएस। मैथ भी नॉर्मल था, 18-19 कर सकता है। हाँ, एवरेज बच्चा है वो 15-16 मान लो, कम से कम 15 तो है ही मैथ में। तो आज आपके कितने मार्क्स रहे इनको बता दो। मेरे 230 नंबर है आज। 230। तो ये बताइए थोड़ा अभिषेक भाई, जो रीजनिंग है, जैसे आपके 51 सही है और भाइयों के नहीं है, जैसे किसी के 35 पे, किसी के 40 पे, किसी कोई बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बताइए आप मतलब कैसे? रीजनिंग की मेरी एक स्ट्रेटेजी रहती है कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो तो बन ही गए, जो नहीं बन रहे हैं उन्हें भाई अगर रफ में लिख लो, आप मतलब कोई प्रैक्टिस कर लो, 4 से 1 में या 2 महीने लगेंगे आपको। जो क्वेश्चन है मतलब वो कुछ ही मेथड होते हैं राहुल भाई, आपने हाँ, देखा है, बिल्कुल सही कुछ बात लॉजिक है। है जो नहीं आते आपको। बिल्कुल सही अब बात है। 3-4 मौके प्रैक्टिस कर लो ना, वही फिर आपके नंबर बढ़ते हैं, अपने आप खुद ही वो बढ़ेंगे नंबर। तो ओवरऑल आज आपकी कट ऑफ क्या रहनी चाहिए जनरल? भाई पेपर तो वैसे हार्ड ही है आज का, देखा जाए तो मेरे हिसाब कट ऑफ 203 या 205 तक हो सकती है, 5 नंबर तक। तो देखिए बहुत ही शानदार। देखिए रीजनिंग का वो सही बताया आप अभिषेक भाई ने, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो 35 और 40 के लगभग नहीं कर रहा होगा रीजनिंग में। देखिए आप भी समझदार है, और 5 क्वेश्चन आप बढ़ाने में 1 मंथ का भी टाइम ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है अभिषेक भाई। 45 तक जब हार्ड में आप 45 तक पहुंच सकते हो, 45-48 तक बुद्धे भाई, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई इतना तो मतलब आपको रीजनिंग, जैसे रीजनिंग के फिक्स कॉन्सेप्ट रहते हैं, ये सही भाई बात है। 1 महीने में आप पूरी रीडिंग कंप्लीट कर चुके होंगे, मतलब आपने एक बार पढ़ चुका होगा, पहले पेपर से पहले पढ़ ले होंगे, तो आप रिवीजन करें, उसका जो गलत हो रहा है उसे नोट लिख के अगले हफ्ते ऐसे आकृतियां गलत हो रही हैं उस पर काम करें। फिक्स कॉन्सेप्ट है मतलब रीजनिंग के, तो भाई ये सही बात है। तो देखिए आज हमारे साथ हर्ष भाई हैं, तो हर्ष भाई से पूछेंगे आज हर्ष भाई कितने मार्क्स हैं आज आपके? राहुल भाई, जब से मेरा एग्जाम कैंसिल हुआ है, जब उसके बाद में मेरा पहला मूक है, उसके बाद में मेरे 196 आए हैं उसमें मूक में। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो आज मैथ में कितने रहे आपके? मैं तो मेरे 18। 18, बहुत ही शानदार। और हिंदी में? हिंदी में मेरे कम रह गए थे, 26। 26, कोई नहीं भाई। और जो आपकी रीजनिंग है? रीजन में 43। 43। और जो आपकी जीएस है? जीएस में 24। 24। मतलब जीएस कितने करने लायक है हर्ष भाई आज? जीएस मॉडरेट थी, हो सकते हैं 25-26 करीब। कर सकता है जी। आराम से। और पेपर ऑल मतलब जो आपका पेपर है पूरा कैसा लगा आपको, मतलब क्या कह सकते हैं इसके बारे में? मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने पहला मूक था इसलिए तो मॉडरेट था। Moderate। तो आज ओवरऑल आपके अनुसार क्या कट ऑफ रहनी चाहिए फिर भी? कट ऑफ वही 205-210 के लगभग। रहनी चाहिए।
देखिए बहुत ही धन्यवाद हर्ष भाई, अच्छे मार्क्स हैं आपके। पहला मौका था भाई का, क्योंकि कैंसिल के बाद इन्होंने दिया नहीं है। और देखिए मैं बता दूं आपको, मेरे 2 से 16 मार्क्स हैं, और जो मेरी हिंदी है उसमें मेरे 33 हैं, रीजनिंग में मेरे 42 हैं, और जो जीएस है आपकी उसमें 24 है, और मैथ में 17 है। तो प्यारे साथियों ये हमारे मार्क्स हैं। और आप ये ना समझा करें कि कोई रीजनिंग में नहीं ला सकता, भैया खूब ला सकता है, खूब कंपटीशन है, और खूब अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं भाई भाई। आधे से ज्यादा हाँ। तो टीचर ही बन चुके हैं रीजन में पढ़ा पढ़ा ऐसा के। तो हो नहीं सकता है कि रीजन में नहीं आ सकते। बिल्कुल। और जैसे जो RW ने आज की जो हिंदी डाली है भाई, आप अगर आप टेस्टों पर ला के देखेंगे तो मतलब आज की जो RW की हिंदी है सभी पैटर्न आर्ट मतलब टेस्टों किसी तरह से बनाता है। छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ जो पिछले आप 4 मॉक देख लो आरडब्ल्यू के, उनमें से सेम, क्वेश्चन है। क्योंकि हाँ। साहित्य डालते हैं उसमें ज्यादातर है, तो ऐसा नहीं जो है। पैसेज है वो पुराना पैसेज है, पुराना पैसेज है, पहले easy, आ चुके हैं। बिल्कुल। इसमें कुछ हार्ड नहीं था, 3-4 चीज छोड़ दिया है हिंदी में। देखिए मैं बता दूं, पैसेज तो सरल था, चाहे कोई कुछ भी बोले अब से भाई। जैसे आपकी जो एक साहित्य था, जैसे पुरुषोत्तम करके वो ऐसे था, एक हिंदी शब्द सागर थी वो नागरी प्रसाद सभा की 2, और एक वो था जो तुम्हारा सुरेंद्र शर्मा है वो क्या है 1956 वाला, 3 जो हो गए। हाँ, और एक मैथिली शरद झांसी से था, वो आपने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं वो 50 बार रिपीटेशन हो चुका है। हाँ, महापुरुषों में जैसे पढ़ाया हुआ हाँ। है, यूपीजी में जैसे पढ़ाया हुआ है वो। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो, मतलब ये है कि एवरेज जमा का 28-30 आपके होने चाहिए हिंदी। हाँ हाँ, ये है। तो प्यारे साथियों आप अवश्य बताएं कि आपके कमेंट में कितने मार्क्स रहे, और ओवरऑल बताया करें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, जिससे क्या एक अच्छा एनालिसिस हो पाए। और जो हमने बता दिया, जैसे रीजनिंग में हमारे 42 हैं तो 42 हैं, जैसे हमारे उस भाई ने बताया हर्ष भाई ने, उसके भी 42 हैं, 43 हैं आपके हर्ष भाई, 43 हैं। वेद भाई आपके कितने तैयारी? 45। तो देखिए वेद भाई के आज ज्यादा है पहले से। और आपको मैंने बता दिया अभिषेक भाई के 51 है, तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई वो नहीं चल रहा है कि चुमंदा कहीं से कर ले। ऐसा होता है कोई हाँ। भाई ऐसे नहीं, राहुल मैथ भाई, जैसे- कमजोर होता है, जैसे वहाँ हम गए थे, वहाँ लड़कियों ने बताए थे हमारे 53-54 उनको आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो डाउट है हम अपने डाउटों को क्लियर नहीं कर पाते हैं और ऑनलाइन पढ़ते हैं। और भाई, वहाँ पर हम teachers तो ये बता कह रहे हैं देते जो बता रहे हैं उनके हैं, उनके क्लियर डाउट क्लियर हो जाते हैं ना। बिल्कुल से। तो प्यारे साथियों आप अवश्य बताएं कि आपके कितने मार्क्स हैं, और जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। और जो भी हमारे पास मॉक भेजना चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, भेज सकते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों।